welcome to Semrena English classes. I am your teacher and today we are going to study chapter first, book Beehive. Obviously subject is English and chapter name is The Fun They Had. So before starting explanation, line by line explanation from the book, I am telling you something about the lesson. So you see here, first, the story of this title, The Fun They Had, is set in future. And this is a science fiction. Third, learning at home. The chapter is about learning at home, or we can say about the computerized education, which we will have in future time. And it talks about the no schools. द रियल स्कूल एज वी हैव दिस नो स्कूल यहाँ पर मतलब है रियल स्कूल, जैसे कि स्कूल आजकल आपके पास है और आप जाते हैं. एंड फिफ्थ वन इज लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. ये कुछ सेम है, मैंने थोड़ा इजी पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर रखे हैं आपको ये समझाने के लिए कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर किस बारे में है. तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ. द फन दे हैड चैप्टर आपकी बुक 9th क्लास बुक बीहाइव में से फर्स्ट चैप्टर है. और यहाँ पर सबसे पहले जो ये कहानी है ये फ्यूचर टाइम में सेट की हुई है और ये साइंस फिक्शन है. सो डू यू नो व्हाट इज साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन इज अ स्टोरी इन विच राइटर डिस्क्राइब अबाउट सम मैकेनिकल थिंग्स, मशीनरीज लाइक some robots and other gadgets are used. They are the main part of the story. So here also this is the main part of the story, science fiction. So that is why this is called science fiction. Learning at home. Learning at home एक मेन पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टोरी में जो बच्चे हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पर बैठकर पढ़ते हैं. तो ये लर्निंग एट होम जो टॉपिक है उसको भी फोकस करती है. देन नो स्कूल, अभी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है और मैं आगे भी बताने वाली हूँ. और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. सो लेट्स बिगिन द आवर नेक्स्ट. यस, नाउ वी ऑल्सो हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यू नो दैट इंग्लिश, दो आई एम टीचिंग यू लिटरेचर, बट इन इंग्लिश you also need to write some writing section exercises, you know. So मैं आपको बता देती हूँ भी पढ़ाते हुए कि ये चैप्टर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी कि आपका लिटरेचर चैप्टर ही ना सिर्फ तैयार हो, बल्कि आपको ये भी पता हो कि इस चैप्टर पर बेस्ड और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमसे पूछी जा सकती हैं. सी द फर्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल. As you are studying this chapter, so you must be very clear about the importance of school. अगर आप ये जानते हैं तो you will easily understand the difference between real school and computerized education, which we will have in centuries after. In future, we may have that. क्योंकि अभी भी आप कुछ social changes की वजह से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वही चेंजेस, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इन सेंचुरीज आफ्टर, यानी काफ़ी कई सेंचुरी के बाद किस तरह के स्कूल्स होंगे, किस तरह की एजुकेशन होगी. तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया है इसके बारे में कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल. यू मस्ट नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ और इन एवरीबडीज लाइफ. व्हाट आर द गुड थिंग्स और सम मेरिट्स विच school provides us, or how does a school develop our personality? Not only we get education in the school. So हम बाद में ये सब डिस्कस करेंगे. Now look at the third point, real school future versus future world school. तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, यहाँ पर है रियल स्कूल वर्सेस फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल. यानी एक पूरी कई सेंचुरीज के बाद जब स्कूल्स एजुकेशन पूरी कंप्यूटराइज्ड होगी, हमारे पास वो एक बिल्डिंग नहीं होगी जहाँ पे आपको स्टडी करनी है, आप घर पे बैठ के करेंगे, जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसी तरह से. तो रियल स्कूल और कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन को आप कैसा पाते हैं, इसमें से क्या आप प्रेफर करना चाहते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा
फोकस करना है। मैं ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद कंप्लीट हम जब कर लेंगे तो उसके बाद हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ विच स्कूल यू फाइंड इंटरेस्टिंग और यू प्रेफर। अभी मैंने यही बताया था कि उसको कई तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मेरा ख़ास पर्पज़ है कि आप बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ सकें और आप बिल्कुल इसको रियल क्लास की तरह महसूस करें। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल टुडे और स्कूल इन द स्टोरी। सो दिस में ऑल्सो बी आस्क्ड। ये कुछ सेम चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो टॉपिक्स क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। स्कूल टुडे और स्कूल इन द स्टोरी, आप किस स्कूल को प्रेफर करते हैं? स्कूल स्टोरी में जो मार्गी और टॉमी जो मेन कैरेक्टर हैं, वो घर पे कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन थी उनकी और वो घर पे बैठते थे। विच काइंड ऑफ एजुकेशन यू प्रेफर? सो आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर you must be very clear about all these topics. What do you like? Next topic यहाँ पे देखते हैं हम. What do you like about school? What not? Yes. कुछ ये exercises same कुछ आपसे आपके टेक्स्ट बुक में भी पूछी गई हैं. What do you like about school? What not? तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट करिए इसको आंसर देने के लिए. ये इतना टफ नहीं है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. व्हाट डू यू लाइक अबाउट स्कूल और व्हाट नॉट, कि क्या आप स्कूल के बारे में पसंद करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं पसंद करते हैं. सो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहानी जो ये लिखी गई है ये फ्यूचर में इसको सेट किया गया है. इसकी जो स्टोरी लाइन है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, कि जिस तरह के स्कूल्स आज हैं शायद वो उस समय में नहीं होंगे. एज आई टोल्ड यू, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वी हैव टुडे? यू नो द स्कूल्स विच इज़ अ बिग बिल्डिंग, देयर वी हैव प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी and computer lab and so many other things. There you pass your time with friends, you study with friends, you sit in a classroom and you enjoy recess, you enjoy games, sports with your friends, the teachers and other staff. So they are just like a family. School is like a family, and you know that school is a small society. Not only you get education there, you also learn so many social things there. You learn to become social in the school. The next page. Before I start the explanation of the chapter, text book में कुछ points हैं और under the heading before you, what is given here? So we have a diagram here, and diagram is showing you learning through computer. You can see some pictures here. First one is learning through computer, you see here. Second is virtual classroom. Then third is robotic teacher. And fourth is moving e-text. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं. First one is learning through computer, means the chapter which you are going to study here, the story is about learning through computer, about computerized education, fully computerized, that we may have in coming time in future. Future generation will not have the schools like we have today, and all the education will be provided to them online through computers. And second one is virtual classroom. Virtual classroom means the classroom which is not real like you have today. As you sit in the classroom, all the students sit together and they study. But it would again a room where you will have all these things like your computer set or the things, gadgets which help you in online study, mobile phones and laptops and other. So that place in your house will be your virtual classroom. So next is robotic teacher. Robotic teacher is again mechanical teacher which is related to some machinery, computer, means not human teacher. This teacher will not be a human teacher. And then moving e-text. Moving e-text, you know very well, e-text, whatever you write on screen and you get information on screen,
मैसेजिंग जो आप सब करते हैं, दैट इज़ ई टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। ओके, सो ये डायग्राम है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड ये स्कूल ऑफ फ्यूचर, ये सब चीज़ें हम कहाँ पे लेने वाले हैं? ऑल दीज थिंग्स वी विल हैव इन द फ्यूचर स्कूल where education will be complete computerized, fully computerized, and students will not go to school and they will stay at home and get education. So ये ही इसका complete idea है इसका, जो आप यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Simply you have to write about few things which you like about your school, few things which you don't like about your school. So the things which you like about your school are the general things, as you school is a good place. It provides you not only education but it also gives you chance to, it is a best place where you share your joys to your friends, sorrows to your friends. They talk to you, teachers love you, they are very affectionate to you, you pass a good time there, you play sports games, you learn cultural activities, and in this way it develops your personality. School develops your personality. ये सारी चीज़ें स्कूल में आ जाती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा जगह देती हैं ये सब सीखने के लिए, और वो आप बहुत इन्जॉय करते हुए सीखते हैं, पढ़ाई आपको बोरिंग नहीं लगती है। इन दिस वे स्कूल इज़ गुड इन दैट सेंस। अब आता है कि आप कौन सी चीज़ें हैं जो स्कूल के बारे में आप पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। मे बी दैट you don't like hectic routine of your school, schedule of your school, means if you are not given any vacant period, vacant lesson in which you can play, or you do not have any sports games period. So in my next videos I will explain you the chapter thoroughly, so it can't be completed in one video. In 2 or 3 parts we will complete the chapter.